दोस्तों, पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं आया। रीजन क्या था, वीडियो अगर आपने देखा हो चैनल पे मैंने भी डाला 1 घंटे पहले कि स्ट्राइक थी चैनल पे। 2 नॉर्मल स्ट्राइक थी और एक जो है मैन स्ट्राइक थी। तो जो है वार्निंग स्ट्राइक थी, एक जो है मैन थी, और 3 स्ट्राइक पे चैनल डिलीट हो जाता है। तो वो मैंने डिटेल में बताया क्या कहानी है, वीडियो देख लीजिएगा, अभी डाला 1 घंटे पहले। और इन 8 दिनों में बहुत सारे टूल में अपडेट आए जो कि काम के थे। A5 2020, A9 2020, रियलमी के कुछ मॉडल जो कि ऑनलाइन एजेंट से होते थे, या फिर ISP करके CPU स्क्रैच करके जिनकी अनलॉकिंग वगैरह हमें करनी रहती थी, उनका सपोर्ट जो है सभी टूल में आ गया है। सबसे पहले EMT टूल ने अपडेट दिया था ये, उसके बाद जो है सभी टूल में कॉपी पेस्ट हुआ। और भी बहुत सारे सैमसंग के भी सपोर्ट दिया सभी टूलों में। पहले चीता ने सपोर्ट दिया था, फिर अनलॉक टूल में आ गया। तो जो जो हमारे काम का है वो अपडेट हम देखेंगे। 8 दिनों का डिटेल रिव्यू रहेगा, कौन कौन से हमारे काम के हैं। बाकी तो अपडेट लगभग 8 दिन में 15 अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए, ये GSM फोरम, तो यहाँ पे ऑक्टो प्लस, EMT, UAT प्रो, तो मैं सबसे काम के हम देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनलॉक टूल। मैं सबसे प्रेफर करता हूँ अनलॉक टूल और UMT सबसे पहले। तो अनलॉक टूल में ये आया था 28 तारीख को, लगभग 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। तो यहाँ पे A5 2020, A9 2020, ये सब जो है ऑनलाइन मॉडल थे, ऑनलाइन एजेंट से में कराए रहते थे। CPU की बात करें, Qualcomm 665, 710 और 712, ये 3 CPU को सपोर्ट नहीं था किसी भी टूल में। EMT ने सपोर्ट दिया, उसके बाद जो है अनलॉक टूल और भी टूल में सपोर्ट आ गया। तो यहाँ पे अगर मॉडल की बात करें, A5 2020 के सभी वर्जन, CPH वर्जन, A9 2020, A52, A72, A92, A11, A11N और A11X, तो इन सभी मॉडल में सेम CPU है, 665, 710 और 712, इसी CPU का सपोर्ट है। और रियलमी की अगर हम बात करें तो रियलमी 5, रियलमी 5i, 5s, अब यहाँ से, और रियलमी 5 और 5 प्रो, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो रियलमी 5 और 5i में सेम फ्लैश फाइल यूज होती है, 5s 5 प्रो में सेम फ्लैश फाइल, और नार्जो 20A, रियलमी Q, रियलमी 3, रियलमी X, रियलमी X Lite और रियलमी XT, ये भी सभी ऑनलाइन मॉडल थे जो कि अब आप ऑफलाइन अनलॉक टूल से कर सकते हैं, वो भी हम टूल में भी देख लेंगे। और सैमसंग में ये है MediaTek 789 सपोर्टेड B-ROM मोड, और सैमसंग A15 का सपोर्ट भी है। अब अनलॉक टूल में मैं आपको बता देता हूँ, ये है अनलॉक टूल। यहाँ पे अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो में A5 2020 का सपोर्ट दिया, A5 2020, ये देखिए A5 20 EMC। यहाँ पे CPH वर्जन लिखा है तो CPH वर्जन आपको मैच कर लेना है, CPH 1931, CPH 1933। अगर CPH 1933, 1943 है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और A5 CPH 1931 है, उसमें EMC है तो ये सेलेक्ट करना है, और इनको जो है सेम CPU है। वीडियो मोड पे डालेंगे, वीडियो मोड पे डाल के FRP करना है, FRP, फैक्ट्री सेट करना है, फैक्ट्री सेट, जो भी करना है आप कर सकते हैं। सेम सब वही मॉडल जैसे रियलमी के हैं। रियलमी अगर 5i की बात करें हम, रियलमी 5 हो, 5i हो, ये है, ये देखिए 5i का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी आपको ईडीएल मोड पे डालना है, क्योंकि सभी Qualcomm CPU थे। ईडीएल मोड पे डाल के इनका जो है FRP और फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। अब ईडीएल मोड का ही मैं आपको बताना भूल गया, ईडीएल मोड जो है वॉल्यूम अप डाउन से चला जाता है। ये टेस्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, मोबाइल को बंद करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, डायरेक्टली ईडीएल मोड पे पहुंच जाता है, Qualcomm मोड पे पहुंच जाता है आपका। ये जो सभी मॉडल है, ये सभी मॉडल इसी तरीके से Qualcomm मोड पे पहुंच जाएंगे। ओप्पो का तो कंफर्म है, और रियलमी का भी कंफर्म है। रियलमी 5, 5i, ये सब मैंने ट्राई किया है, तो ये सभी वॉल्यूम डाउन से ईडीएल मोड पे पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं, मतलब अब ईडीएल मोड पे डालने के बाद कुछ नहीं करना है, FRP करना है, FRP, फैक्ट्री सेट करना है, फैक्ट्री सेट। यहाँ पे प्रीलोडर का खेल ही नहीं, क्योंकि MediaTek नहीं है। और दूसरा जो है सैमसंग का है। सैमसंग में एक ये है MediaTek 6789, ये सपोर्ट दिया है B-ROM मोड का, कस्टम DA का, और A15 और A16। तो सैमसंग में अगर हम देखें A15, ये 15, ये रहा, ये देखिए 15, प्रीलोडर, 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 प्रीलोडर। तो आपके पास जो भी मॉडल है, यहाँ पे इसके मॉडल भी लिखे हैं, 155F, 156E, 156U, 156B। पहले मॉडल आपको कंफर्म करना रहेगा, फिर जाके आपको जो अनलॉकिंग करनी है। रीड इनको लीजिएगा, जो मॉडल कंफर्म होता है वो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। हालांकि ऑनलाइन टूल है, मॉडल कंफर्म ना भी हो तब भी ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक ही वही फाइल लेगा। UMT में प्रॉब्लम है, UMT में आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास A15 आता है, यहाँ पे कस्टम DA सिलेक्ट करेंगे, और ये रही इसकी कस्टम DA फाइल, ये देखिए 6789, और ये अलग अलग है। 155F है तो 155F के लिए ये रहेगी,
और 165F अलग है, 156 भी अलग है। तो जो आपके पास हो 165F, ये भी हम देख लेते हैं कौन सा मॉडल है। 165F, अच्छा A16 है, तो A16 का भी सपोर्ट है। A15 और A16 दोनों का इसके पहले अपडेट आया था, तो A15 और A16 दोनों का सपोर्ट है। वो मॉडल सेलेक्ट करना है, और उसी के नाम की 165F यहाँ पे लिखा है, तो आपको A165F की कस्टम डी सेलेक्ट करनी है, बस हो गया। फिर वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, इरेज FRP, वॉल्यूम डाउन की दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे। बाय चांस अगर नहीं होता है तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि टेस्ट पॉइंट ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, दैट इज न्यू कस्टम डी सपोर्टेड DROM और टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट भी आप अगर इससे DROM पे नहीं जाता, टेस्ट पॉइंट से सॉर्ट करके सैमसंग के A15-A16 का FRP अनलॉक की से हटा सकते हैं। यही अपडेट था जो अभी 8 दिन से चल रहा है सभी टूल में। तो ये तो होगा अनलॉक टूल का, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है। और दूसरा है हाइड्रा टूल की तरफ से, तो सेम वही अपडेट जो कि अनलॉक टूल में है, हाइड्रा टूल में भी आया था। ये आया था 28 तारीख को उसी दिन। तो हाइड्रा टूल में भी वही मॉडल ओप्पो रियलमी के सपोर्ट दिया, तो यहाँ पे और अलग से कुछ भी नहीं है, सेम वही है। और चीता टूल में जो पहले अपडेट आया था, चीता टूल में A15-A16 का, लेकिन अनलॉक टूल के मुकाबले यहाँ पे कुछ ज्यादा मॉडल है। ये देखिए, A24, F06, F15, A15, M15, S10, S10 प्लस S10 अल्ट्रा, S10 अल्ट्रा दूसरा मॉडल 926 भी। तो यहाँ पे वही मीडियाटेक CPU में, मीडियाटेक 6789 जो कि अनलॉक टूल में था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मीडियाटेक 6789 ये है, उसी में कुछ ज्यादा मॉडल ऐड कर दिए हैं। तो अनलॉक टूल से भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास A24 है, F06 आता है, तो उसको A15 पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पीलोडर फाइल वही है। तो यहाँ पे ये था 24 तारीख का इनका अपडेट था चीता टूल का, उसके बाद अनलॉक टूल ने दिया। तो सेम वही मॉडल है जो कि अनलॉक टूल में थे। और चमेरा का था IT बाईपास के ऊपर, ये हाइड्रा टूल ने इसके पहले दे दिया था। चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, ADB ऑन करने के बाद जो है आप IT एडमिन लॉक को हटा सकते हैं, एनी मॉडल एनी CPU। और USB डिबगिंग सबको मालूम है कैसे क्या ऑन करना रहता है। डेवलपर मोड ऑन किया, USB डिबगिंग ऑन किया, आपका USB ADB मोड ऑन हो जाएगा। USB डिबगिंग ऑन करने के बाद फिर जो आपको जो भी करना है, किसी भी कंपनी का हो IT एडमिन, आप बाईपास कर सकते हैं। बाकी फिक्सल मॉडल का सपोर्ट दिया था जो मेरे पास कमाते हैं। और बस यही है, ये इनका अपडेट था 28 तारीख का, उसी दिन का जिस दिन अनलॉक टूल ने दिया था। और EMT ने, ये देखिए, ये EMT ने दोबारा से 1 अप्रैल को इसको रिलीज किया है। और ये यहाँ पे इन्होंने नो नीड, यहाँ पे जहां तक है EMT सबसे पहले कैरेट ले रहा था 3 कैरेट, उसके बाद फ्री किया है। हमारे एक भाई ने भेजा था, सादिक ने मैसेज किया था कि इसमें जो है 3 कैरेट मांग रहा है। सपोर्ट वर्ल्ड फर्स्ट दिया था, लेकिन कैरेट ले रहा है अब। हालांकि उसको फ्री कर दिया, क्योंकि सभी टूल ने फ्री किया, तो इन्होंने भी फ्री कर दिया। वही मॉडल है A5 2020, A9 2020, Realme 5i वगैरह, वही मॉडल। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं, मतलब ये अपडेट सैमसंग का अपडेट A15-A16 का, और ओप्पो रियलमी का 5i, A5 2020, A9 2020, यही अपडेट जो है सभी टूल में आया। यहाँ पे हाइड्रा टूल ने भी जहाँ तक वही दिया था। हाँ, ये देखिए वही हाइड्रा टूल की तरफ से भी। तो एक बार किसी टूल में कोई अपडेट आया तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी टूल में वही अपडेट रोल आउट हो जाता है। और 24 तारीख का UMT का वीडियो नहीं आ पाया, वही था कि चैनल पे स्ट्राइक है, वीडियो अपलोडिंग बंद थी। तो यहाँ पे ऑनर का सपोर्ट दिया था, जो कि सभी टूल में इसके पहले चल रहा था। UMT थोड़ा लेट है, यहाँ पे भी आप MTK में ऑनर का सपोर्ट दिया। इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा मैं, इसको छोड़ देते हैं। और लास्ट था फ्लैश 64 का था, इन्होंने भी अपडेट दिया था 29 तारीख को। और फ्लैश 64 रिप्रोग्रामिंग बॉक्स है, रिप्रोग्रामिंग, जैसे हम EMC बैड हेल्थ रिपेयर चेन, EMC चेन वगैरह प्रोसेस करते हैं। अनलॉक, ये जैसे इजी टेक हो गया, UEFI हो गया, मेडुसा हो गया, MIPI टेस्टर हो गया, इस तरीके से ये नया बॉक्स है। और इसमें बग भी बहुत सारे हैं, तो हर दिन इसके अपडेट आ रहा है। यहाँ पे फिक्स्ड वीवो रीड स्टेट आफ्टर FRP, रेड स्टेट, ये एक रेड स्टेट आपने देखा होगा, बहुत से मॉडल में आता है रेड, जैसे ऑरेंज स्टेट हो गया, रेड स्टेट हो गया। इस तरीके से वीवो के मोबाइल में अगर आप FRP कर रहे थे ISP करके, तो उसमें एक एरर आ रहा था रेड स्टेट, इसको फिक्स किया। ऑलवेज सेलेक्ट FRP न्यू
सिक्योरिटी 2024-25 नेवर इंडाइट हो गया मेरा फोन। FRP के लिए बग था, इसको फिक्स किया। और कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्लेमर, OTP, पार्टीशन सेटिंग, लॉक, EMCP। ISP की जो रीड स्पीड है इसको बढ़ाया है, जब हम जम्पर करके रीप्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ाया है। सैमसंग FRP ISP से, चाहे आप किसी मॉडल की कर रहा हूँ, जैसे सपोज A14 5G का ISP करके FRP कर रहा है, उसको इम्प्रूव किया है। कुछ बग वगैरह थे, बग वगैरह होंगे पहले से, तो उसको भी इन्होंने यहाँ पे ठीक किया है। क्योंकि A14 का अगर आप ISP करते हैं तो उसमें आपको एक पार्टीशन डिलीट करना रहता है, UFS उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे फिक्स किया है। तो इसका तो REST 64 का तो अभी चलेगा 6-8 महीने 1 साल तक अपडेट आते रहेंगे रेगुलरली। कारण क्या है, अब बग हैं तो उसमें अपडेट आना जरूरी है, नहीं तो काम कैसे होगा। जैसे EasyTech के तो अपडेट आते ही नहीं है, अब वो टीम कर रही है EasyTech के पीछे भी काम। अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट दिया था, लेकिन वो भी बग के लिए था, उसमें कुछ नया ऐड नहीं किया उन्होंने। तो ये था अभी तक का अपडेट 6-7 दिनों का। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर वो आपने नहीं देखा कि 7-8 दिन से वीडियो अपलोडिंग बंद क्यों थी, तो वो देख लीजिएगा। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, GSM हेमंत ब्लॉग, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हो, इन्फॉर्मेटिव लगते हो, आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोई बहुत नई जानकारी मिलती है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसका इस चैनल का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दोबारा से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।